डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ्स का थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने ना देखो उसको देखें। उसमें प्रॉपर्टीज है, कार्टेशियन प्लेन की प्रॉपर्टीज, सभी प्रॉपर्टीज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। और आज जो है वीडियो 2 में हम लोग 3.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, 3.3 को डिस्कस करेंगे और कुछ जो है बुक से बाहर के कुछ सॉल्यूशनों को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, उनके पॉइंट ये इनको फाइंड करना है। और ये फिगर दिया हुआ है, देखिए बुक में फिगर दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। ठीक है, इसको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए देखिए इधर बी एल डी एम एच ई जी सी, ये पॉइंट दिए हुए हैं। इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे सॉल्यूशन इनको फाइंड करने, ये कुछ वैल्यूज दी हुई, कुछ पॉइंट दिए, इनको वैल्यूज फाइंड करनी। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि सभी की वैल्यूज पहले यहाँ पे नोट कर लें, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है, इनके कोऑर्डिनेट्स पहले यहाँ पे शो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग में फिर जो है इनके आंसर फटाफट आएंगे। तो जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी ये पूरे प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। पूरे प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखिए यानी प्लेन जो है इन्हें एक्सेस जो है पूरा प्लेन जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, दोनों एक्सेस के द्वारा जो है पूरा प्लेन जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस टाइप से। और पहली वैल्यू क्योंकि एक्स की होती है, पहली वैल्यू हमेशा एक्स की लेनी है, सेकंड वैल्यू वाई की। पहली वैल्यू एक्स, सेकंड वाई, एक्स और वाई, पहली वैल्यू एक्स और सेकंड वैल्यू वाई के अकॉर्डिंग में। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो होते थे दोनों प्लेन प्लस होते थे, ये दोनों वैल्यू जो होती थी प्लस में होती थी और यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट वैल्यू माइनस में, सेकंड वैल्यू प्लस में होती थी। यहाँ पे ये जो थर्ड में दोनों माइनस होते थे, देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। इसी तरीके से फोर्थ में प्लस एक्स प्लस में है और वाई माइनस में, तो वैल्यू हो जाती थी प्लस माइनस। देखिए ये इन इस रिस्पेक्ट पे ये साइन है, इस तरह से इंडिकेट करेंगे अकॉर्डिंग में। देखिए ये दोनों प्लस में है तो ये एक्स भी प्लस में है, वाई प्लस में तो दोनों प्लस। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस में है और वाई प्लस में है तो माइनस प्लस। थर्ड में देखिए एक्स माइनस और वाई माइनस दोनों माइनस में है। और फोर्थ में देखिए एक्स प्लस में और वाई माइनस में, तो पहले x जो है प्लस में होगा, y माइनस में होगा। तो इस तरह से पहले इंडिकेट कर ले। अब इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। जैसे सपोज करिए d के कोऑर्डिनेट फाइंड करते, फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेते हैं तो d पॉइंट देखिए दिया हुआ है। तो d क्योंकि पहले x की वैल्यू लेनी है तो x देखिए क्या है, ये वैल्यू x। तो 1 2 3 6 है, देखिए 6 के अकॉर्डिंग में गया तो x हो गया 6 और y क्या है, ये लेंथ। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है देखिए तो 2। तो यानी d के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हो जाएंगे 6, 2 इस तरह से। देखिए तो पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की, तो x हो गया 6 और y हो गया 2। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, d के पॉइंट हो गए 6 2। सेकंड पॉइंट देखिए एक l दिया हुआ है, ये एक्सेस पे दिया हुआ है, y एक्सेस पे दिया हुआ है। तो y एक्सेस पे दिया हुआ है तो y एक्सेस पे देखिए 5 पे दिया हुआ है। तो x जो है क्योंकि x 0 पे, x एक्सेस पे कहीं भी लाइन नहीं करा क्योंकि y एक्सेस पे, तो y एक्सेस पे जो पॉइंट होते हैं उनके x की वैल्यू 0 होती है। यानी y एक्सेस पे कहीं भी पॉइंट ले ले उसके लिए x 0 होगा, या x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले ले उसके लिए y की वैल्यू 0 होगी। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये y एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्योंकि x 0 होगा उसके लिए और y जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसके लिए x की वैल्यू 0 होगी और x एक्सिस पे कोई भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू जो है y, उसके लिए y जो है 0 होगा। तो ये चीज ध्यान है। तो x के कोऑर्डिनेट होंगे 0, x 0 और y 5। थर्ड देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आया अगर हम, तो सेकंड क्वाड्रेंट में b पॉइंट दिया हुआ है। तो पहली वैल्यू x की लेनी है तो देखिए x कितना है, -5 है और y कितना है 2 है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -5 2। देखिए तो पहली वैल्यू माइनस की, दूसरी वैल्यू प्लस की होनी चाहिए। देखिए इसी के रिस्पेक्ट में लिया हुआ है तो -5 और 2 ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए n दिया हुआ है, n जो है ये x एक्सिस पे देखिए x एक्सिस पे, तो जैसे मैंने बताया था कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट ले ले उसके लिए y की वैल्यू 0 होती है। तो इसके y की वैल्यू 0 होगी और x जो है, x देखिए क्या है -3 है। तो कोऑर्डिनेट m की क्या आएगी वैल्यू, -3, 0। ये चीज ध्यान रखना है।
x की वैल्यू होगी -3 और y जो होगी 0 क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे है। नेक्स्ट पॉइंट h को देखें तो x देखिए कितना है -5 और y नीचे आएंगे तो y कितना है ये, तो देखिए ये 3 -3 के बराबर है, यानी h के कोऑर्डिनेट आ गए -5 -3। तो पहली वैल्यू x यानी -5 और दूसरी वैल्यू y यानी -3, तो ये हो गया x के कोऑर्डिनेट। इसके बाद e पॉइंट ये वो देखिए तो x इसके लिए -3 है और y जो है इसके लिए -5 है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ e क्या आ जाएंगे -3, -5, ये हो गए, इन दोनों के पॉइंट हो गए। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया देखिए g, तो पहली वैल्यू हमेशा x की लेनी है, तो x कितना हो गया 1 2, देखिए 2 के रिस्पेक्ट में गया है, और y जो है ये वैल्यू आएगी y यानी -4, तो कोऑर्डिनेट ऑफ g क्या आ जाएंगे 2 -4, ये x 2 और y -4। नेक्स्ट वैल्यू c है तो x उसके लिए देखिए कितना है 5 है और y ये हो गया 5 यहां से, ये देखो 5 और y जो नीचे तक आएंगे तो नीचे तक कहां तक आ रहा है -5 तक आ रहा है, तो c के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 5, -5। ये तो पहले सबसे पहले जो है ग्राफ में इस तरह से ग्राफ बना के ग्राफ पेपर पे बना के इसको फिगर को पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और उसको जो है अपने नोटबुक पे पेस्ट करेंगे इसको, तो इस तरह से बना ले और सबके कोऑर्डिनेट्स लगा दे। फिर अब इसके रिस्पेक्ट में जो है सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखिए फर्स्ट दिया हुआ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, तो b देखिए क्या है, तो b पॉइंट ये है देखिए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -5, तो इसके आगे लगा दे तो -5, तो ये इस तरह से फर्स्ट का आंसर हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ b। कोऑर्डिनेट ऑफ b देखिए दिया हुआ है ये -5 हो गया। नेक्स्ट दिया द कोऑर्डिनेट ऑफ c, अब c देखिए पॉइंट कहां, तो c पॉइंट ये देखिए, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं 5 -2 सॉरी 5 -5, तो ये कोऑर्डिनेट होंगे 5 -5, ये हो गया b c के लिए। नेक्स्ट दिया द पॉइंट इंडिकेटेड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, -3 -5 देखिए कहां आ रहा है, तो -3 दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस में तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये देखिए -3 -5 आ रहा है। तो इस पॉइंट की क्या वैल्यू है, इस पॉइंट मतलब किससे इंडिकेट किया हुआ है, माइनस क्या लिखा हुआ है द पॉइंट इंडिकेटेड बाय द कोऑर्डिनेट, इस यानी इस कोऑर्डिनेट को किस पॉइंट से इंडिकेट किया हुआ है, इसको e से इंडिकेट किया हुआ है, तो यहां पे लगा देंगे e, इसको e से इंडिकेट किया हुआ है। नेक्स्ट द पॉइंट इंडिकेटेड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, अब देखिए 2 प्लस में है और y x प्लस में है, y जो है माइनस में है, तो प्लस माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट देखिए सेकंड ये सॉरी थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, x प्लस में y माइनस में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए 2 -4 हो रहा है, यानी g के कोऑर्डिनेट है, यानी ये पॉइंट g को इंडिकेट करा, तो ये हो जाएगा g। पहली वैल्यू प्लस है दूसरी वैल्यू माइनस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पहली वैल्यू प्लस माइनस होती है, सेकंड वैल्यू प्लस होती है, पहली वैल्यू माइनस होती है, सेकंड वैल्यू प्लस होती है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहली वैल्यू प्लस होगी, दूसरी वैल्यू जो है माइनस होगी, तो ये हो गया। इसके बाद दिया हुआ था एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, तो फर्स्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि एब्सिसा एक्स एक्सिस को हम दूसरे नाम से भी इंडिकेट करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं, या फिर एब्सिसा जो एक्स एक्सिस की जो दूसरी वैल्यू है या दूसरा नाम है वो एब्सिसा से इंडिकेट करते हैं इसको। तो एब्सिसा मींस एक्स की वैल्यू बतानी है डी, पॉइंट डी की। पॉइंट डी देखिए ये है, तो इसकी एब्सिसा क्या है 6, और y एक्सिस को कोऑर्डिनेट से भी डिनोट करते हैं y पॉइंट को, तो ये x की वैल्यू जो होगी एब्सिसा होगी, और ऑर्डिनेट यानी या फिर y की वैल्यू को 2 बोलेंगे, ऑर्डिनेट हो जाएगा 2, तो एब्सिसा क्या है इसकी b पॉइंट की एब्सिसा क्या होगी 6। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h, तो पॉइंट h देखिए ये है, तो ऑर्डिनेट हम y एक्सिस की वैल्यू को बोलते हैं, तो y की वैल्यू देखिए क्या है -3 है, तो ये इसका ऑर्डिनेट होगा, तो h की जगह -3 ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 7 देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट l, तो l के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे देखिए, l पॉइंट कहां ये है l, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 5, क्योंकि y एक्सिस पे तो इसकी x की वैल्यू 0 की, यहां लिख दीजिए 0,5 ये। और लास्ट जो है 8 देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m, m के देखिए m ये है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, और ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में x एक्सिस पे तो वैल्यू माइनस में है देखिए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे -3,0। तो इस तरह से ये सभी सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या क्या कार्टेशियन प्लेन को आप ग्राफ पे बनाइए, ग्राफ पेपर बनाइए पेंसिल से, और सभी वैल्यू को इंडिकेट करिए और इसको जो अपनी नोटबुक पे पेस्ट करिए, और उसके बाद जो ये सॉल्यूशन दिए हैं तो इनको सॉल्यूशन इन्हीं वैल्यूज को देख के इन्हीं वैल्यूज को देख सबकी वैल्यूज है इस तरह से नोट करें। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, साफ सुथरा जो है पेंसिल से ड्रॉ करके सॉल्यूशन निकालें, इसको नोट करें। और जो है 3.3 के दो क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये हुआ 3.1 में 2 ही क्वेश्चन थे, तो एक तो ऐसे एमसीक्यू टाइप था,
ट्रू एंड फॉल्स के अकॉर्डिंग। सेकंड हमने भी डिस्कस किया। अब 3.3 में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डज द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं, यानी यहाँ पे बताना है ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पे लाइज करता है। सबसे पहले तो ये फाइंड करना है, उसके बाद इनको लोकेट भी करना है इन कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले इन पॉइंटों को हम इंडिकेट करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पे लाइज करें, उसके बाद जो है कार्टेशियन प्लेन पे इसको शो करेंगे। देखिए तो क्या होगा, पॉइंट कौन कौन से, देखिए ये पहला पॉइंट ये यानी -2 4, दूसरा पॉइंट है 3 -1, तीसरा पॉइंट है -1 0, फोर्थ पॉइंट है 1 2 और लास्ट में है -3 -5। तो ये कुछ पॉइंट दिए हुए, यहाँ पे बताना है किस एक्सिस या किस क्वाड्रेंट में लाइज करा है। अब देखिए जैसे कि कहते हैं फर्स्ट वैल्यू दी है -2 4, तो पहली वैल्यू जो है अगर x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है, तो ये हमने कहां से इंडिकेट किया था, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता था, क्योंकि ये वीडियो में डिस्कस किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस होगा y प्लस होगा। तो देखिए x माइनस आ रहा है, y प्लस हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस होते हैं, x और y दोनों माइनस होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू प्लस होगी और y की वैल्यू माइनस में होगी। इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वैल्यू दी है x और दूसरी दी है y माइनस में, मतलब फर्स्ट माइनस में x की वैल्यू माइनस में दी हुई और y की वैल्यू प्लस में दी हुई है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो ये क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। नेक्स्ट देखिए पहली वैल्यू प्लस में है और दूसरी वैल्यू माइनस में है, तो पहली वैल्यू प्लस में दूसरी वैल्यू माइनस में, यानी x की वैल्यू प्लस में है y की वैल्यू माइनस में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। इसी को याद रखना है, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट ये। नेक्स्ट वैल्यू देखिए -1 और 0। अब यहां पर y की वैल्यू 0 दी हुई है, तो y की वैल्यू 0 दी, यानी ये पॉइंट जो है x एक्सिस पे लाइज करेगा। अगर y 0 है तो वो पॉइंट x एक्सिस पे लाइज करेगा, और अगर x की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट जो है y एक्सिस पे लाइज करेगा। इसको ध्यान रखना है, ये भी मैंने बताया हुआ है। तो यहां देखिए y जो है वैल्यू 0 दी हुई है, तो यानी x एक्सिस पे होगा। अब x माइनस में दिए हुए, तो माइनस में दिया है यानी ओरिजिन से लेफ्ट साइड में होगा। तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस and x axis on left side from ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएगा, क्योंकि वैल्यू x की माइनस की दी है। x एक्सिस पे लाइज करेगा, सबसे पहले तो पॉइंट x एक्सिस पे लाइज करेगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 है और माइनस में तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में लाइज करेगा। नेक्स्ट वैल्यू देखो दोनों प्लस में दी है, तो दोनों प्लस में होगी तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाइज करेगा। अब यहां दोनों माइनस में दिए, तो दोनों माइनस में यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा वो ये पॉइंट लाइज करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये तो इनके सॉल्यूशन हो गए किस क्वाड्रेंट या लाइन एक्सिस में। अब इसको इंडिकेट करेंगे अगर कार्टेशियन प्लेन में, तो कार्टेशियन प्लेन बना ले x डैश y डैश। देखिए पॉइंट जो है सबसे बड़ा 5 है, तो y तक ले लिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। देखिए -1 -2 -3 -4 -5, ये जो है कार्टेशियन प्लेन बन गया। अब फर्स्ट वैल्यू देखिए दी है -2 और +4, यानी -2 यानी x की वैल्यू -2 थी, -2 देखिए x एक्सिस पे हो गया, और y की वैल्यू प्लस में है यानी 4, तो 4 ऊपर जाएगा। तो ये पॉइंट जो आएगा इसको ऊपर लेंगे, और यहां पे कहीं पॉइंट आएगा, ये देखिए तो ये पॉइंट जो हो जाएगा -2 4, कुछ भी ले लें, a ले लें, इस तरह से पॉइंट को a ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट है -2 4, तो ये हो गया फर्स्ट वैल्यू। देखिए सेकंड दिया हुआ है 3 -1, तो x की वैल्यू प्लस में है, तो प्लस में तो ओरिजिन से राइट साइड में जाएंगे, तो प्लस 3, और -1 है तो -1 के लिए नीचे आएंगे, तो ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, इसको बोलेंगे 3 -1। 3 -1 ये b कोऑर्डिनेट इसको लेते हैं, b पॉइंट ले लेते हैं, तो 3 -1, तो इस तरह से इंडिकेट करेंगे, b पॉइंट ले लिया। नेक्स्ट है -1 0, तो x की वैल्यू -1 है, तो -1 इधर आएंगे, और y 0, तो ये ही पॉइंट हो जाएगा, इसको बोलेंगे -1 0, और कुछ ही पॉइंट ले लिया, उसको c पॉइंट ले लिया, c
इसको लिखिए पॉइंट सी -10 और उसके बाद जो है फोर्थ देखिए दोनों प्लस में है, x बराबर 1 y बराबर 2 तो दोनों प्लस में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो x 1 हो गया y 2 हो गया यानी ये पॉइंट जो है यहाँ आएगा, इसको हमने d ले लिया 1, 2 और इसको डॉटेड से इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं और लास्ट में लिख दिए -3 -5 यानी x बराबर -3 और y बराबर -5 यानी नीचे जाएगा ये यहाँ का एक पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, इसको बोलेंगे e -3 -5 तो इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। तो पहले इनकी वैल्यू लिख दीजिए किस क्वाड्रेंट या किस एक्सिस में पॉइंट लाइज करें, इसके बाद जो है कार्टेशियन प्लेन बना के इन पॉइंटों को इस तरह से ABCD करके इंडिकेट करें और उनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दें। तो इस तरह से ग्राफ पेपर में बनाएंगे इसको पेंसिल से और अपने नोटबुक पे पेस्ट कर देना है। तो ये बना के और ये पेन से अपना सॉल्व करना है, कॉपी पे सॉल्व करें, पेन से इसको इंडिकेट करें मतलब आंसर्स दे। और ग्राफ हमेशा ध्यान रखें कि ग्राफ जो है ग्राफ पेपर में बनाएंगे पेंसिल से और जो है उसको पेस्ट करेंगे अपनी नोटबुक पे। तो पेंसिल से बना के इसको नोटबुक पे पेस्ट करें। तो इसको नोट करें और एक और क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन यहाँ ये हुआ है, ये एक्स और वाई पॉइंट दिए हुए इनको जो है कार्टेशियन प्लेन पे इंडिकेट करना है, लोकेट करना है। तो यहाँ पे पहले ये देखिए एक्सेस हमने बना लिए, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना लिए और इनको पॉइंट्स क्योंकि यहाँ देखिए मैक्सिमम वैल्यू 8 दी हुई है तो 8 तक पॉइंट लेने सभी एक दोनों एक्सेस में 8 तक पॉइंट लेने। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 देखिए 8 और वाई एक्सेस पे 1 2 3 4 5 6 और ऊपर ले लें 7 8 हो गया, माइनस से -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ले लें 8 तक पॉइंट ले लें सभी में 8 तक पॉइंट ले लें दोनों एक्सेस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 देखिए ये हो गए सभी एक्सेस के पॉइंट्स ले लिए हमने। देखिए तो फर्स्ट देखिए x दिया है -2 x बराबर -2 और y बराबर 8 है देखिए तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे -2 8 ऐसे बोलेंगे। तो x बराबर -2 तो -2 ये हो गया देखिए और ये y जो है प्लस में 8 तो ऊपर जाएगा ये तो ये पॉइंट करीब यहां पे आएगा देखिए ये 8 है ये पॉइंट इसको a बोल सकते हैं -2 8 और इसको जो है इस तरह से लोकेट करें पेंसिल से स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करें स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करें इसको तो ये इसको जाएगा -2 और 8 तो ये जो होगा ये पॉइंट हमने लिया है -2 8 फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए x बराबर -1 और y बराबर 7 तो x -1 हो गया और y 7 या प्लस में देखिए तो प्लस में आएगा तो यहाँ पे कहीं आएगा पॉइंट ये इसको बोल सकते हैं b पॉइंट कोऑर्डिनेट -1 7 और ये जो है इस तरह से स्केल से ड्रॉ करें। थर्ड पॉइंट ये 0 देखिए x 0 दिया हुआ है यानी ये पॉइंट y एक्सिस पे लाइज करेगा क्योंकि x 0 दिया हुआ है और y दिया है -1.25 तो x 0 पे यानी ओरिजिन पे ये हो गया और y -1.25 तो -1 ये आ गया और इसके जो है -1 ये आ गया और इससे थोड़ा सा आगे यानी यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा ये पॉइंट हमने ले लिया d ये पॉइंट हमने ले लिया d a b c b c सॉरी c और इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 0 माइनस के 1.25 ऐसे इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। y एक्सिस पे आएगा क्योंकि x 0 है तो y एक्सिस पे पॉइंट आएगा और -1 से थोड़ा सा आगे -1 -2 के बीच में आएगा -1.25 मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा -1 से। नेक्स्ट पॉइंट ये x1 और y3 दोनों प्लस में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा x1 और y3 यानी ये कहीं यहां पे आएगा इसको d पॉइंट बोल सकते हैं 1 3 और जो है पेंसिल से ड्रॉ करें इस तरह से और लास्ट पॉइंट दिया है x बराबर 3 y बराबर माइनस देखिए x बराबर प्लस में है और y माइनस में यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो x हो गया 3 और y हो गया -3 ये पॉइंट है यहां कहीं आएगा ये पॉइंट हो गया e इसको बोलेंगे 3 -1 तो इस तरह से लोकेट करना है और ध्यान रखें हमेशा कि पॉइंट देखिए किसके अकॉर्डिंग में हमें ABCD के अकॉर्डिंग मिलेंगे कार्टेशियन प्लेन में और ग्राफिकली इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे पेंसिल से और पेस्ट करेंगे अपने नोटबुक पे और पॉइंट को इंडिकेट करेंगे ABC के अकॉर्डिंग में और ABC के साथ साथ और इनके पॉइंट्स भी लिखेंगे जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए उन कोऑर्डिनेट को भी इंडिकेट करेंगे। तो ये चैप्टर के सभी सॉल्यूशन हो गए।
अब कुछ सोल्यूशन में बाहर से डिस्कस करेंगे, तो पहले इनको इसको नोट करें। मैंने ये बाहर से क्वेश्चन लिया हुआ है बुक के बाहर से है। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, राइट द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये पॉइंट दिए 1 1 6 1 4 5 3 5 ऑन द ग्राफ पेपर। ये ग्राफ पेपर पे अगर इसे ग्राफ पेपर में पॉइंट अगर लोकेट करें तो इनको मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका शेप बताना है कि किस टाइप का होगा, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, ये बताना है किस टाइप का, स्क्वायर है, रोमस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम क्या है, क्या बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन पॉइंटों को ग्राफ पे हम इंडिकेट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये 1 1 देखिए, तो 1 1 कहां आएगा, देखिए 1 x हो गया और 1 y हो गया, तो यानी एक पॉइंट तो ये आ रहा है, देखिए इसको a बोल सकते हैं। इस तरह से पहले सभी पॉइंटों को लोकेट कर लें और फिर इसके लाइनों को ज्वाइन करके देखते हैं कि किस टाइप का फिगर बनता है। सेकंड पॉइंट ये 6 1, यानी x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 1, यानी यहीं पे आ रहा है, ये पॉइंट जो आ रहा है, ये आ रहा है पॉइंट, इसको बोल सकते हैं b, 6 1। तो दूसरा पॉइंट ये आ गया। थर्ड पॉइंट दिया है 4 5, देखिए तो x बराबर 4 और y बराबर 5, तो ये पॉइंट कहीं यहां पे आएगा, x ले लिया, ये कोई पॉइंट ये आएगा 4 5, इसको d ले लिया पॉइंट। और नेक्स्ट दिया है 3 5, देखिए x इज इक्वल टू 3, इसको c ले लिया, ये c, और नेक्स्ट वैल्यू दिया 3 और 5, यानी 5 यहीं पे आएगा, ये देखिए ये पॉइंट यहां पे ये आएगा, इस पॉइंट को लिया d, इसके कोऑर्डिनेट होगा 3 5, देखिए तो दो पॉइंट ये हो गए, मिल गए आपस में ये, और जो है इसको a से मिला दें, इसको a से मिला दें, ऐसे मिला दें, ये देखिए अब ये किस तरह का फिगर बन गया, देखिए अब यहां पे देखिए दोनों के 1 1 पॉइंट दिए और 6 1, यानी ये एक्सेस के देखिए 1 पे ही है दोनों, ये लाइन, और ये 5 5 पे, दोनों पॉइंट 5 5 पे, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट देखिए, ये 1 है, ये भी 1 है, और इसका जो है 5 है, इसका 5 है, यानी ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, और ये जो है नॉन पैरेलल साइड्स है, तो क्या बना ये ट्रेपेजियम। तो क्या बोलेंगे यहां पे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बोलेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, क्यों, बिकॉज coordinates of A and B are 1 1 and 6 1, and coordinate of C and D are 3 5 and 4 5. So therefore ABCD is a trapezium. तो ट्रेपेजियम बनना है क्योंकि दोनों देखिए ए बी के वाई एक्स से पहले ले ए बी, और सी डी भी एक्स एक्सिस के पहले ले, क्योंकि दोनों पॉइंट 5 पे दिए हुए, ये दोनों पॉइंट 1 पे दिए, तो दोनों लाइनें पहले रहेगी, पैरेलल होगी तो 2 साइड्स इसकी पैरेलल हो गई, और 2 नॉन पैरेलल साइड्स है तो 2 पैरेलल साइड 2 नॉन पैरेलल साइड है, यानी ये कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो ट्रेपेजियम बनेगा। तो इस तरह शो कर सकते हैं। तो ए बी और ए और बी की दोनों के कोऑर्डिनेट वाई वाले कोऑर्डिनेट 1 1 है, और इसके जो है सी और डी के 5 5 है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, यानी ये ट्रेपेजियम बनेगा। तो इस तरह से करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी सी डी रेक्टेंगल विद लेंथ 6 सेंटीमीटर, देखिए 3a 6 पूरा 6 है, ये 6 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है, एंड ब्रिथ 3 सेंटीमीटर दे रखी है, 3ab है सेंटीमीटर दे रखी है, एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देखिए O जो है AB का मिड पॉइंट है, 3 3 दोनों साइड है, O जो है इसका मिड पॉइंट है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ABCD। इन चारों के पॉइंटों के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ ये कोऑर्डिनेट of A, coordinate of B, coordinate of C, coordinate of D। चलो देखिए अब यहां पे देखिए क्योंकि O मिड पॉइंट है इसका, अब A और B देखिए एक्सिस पे लाइज करें दोनों, तो अगर A को लेंगे, देखिए A जो है ओरिजिन से जो है
एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ये देखिए पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है ओरिजिन, और एक्स एक्सिस पे तो वाई की वैल्यू 0 होगी और एक्स की वैल्यू क्या दी है, तो इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे -30 क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू 0 होगी। सेम उसी साइड पे राइट साइड में जाए तो बी के कोऑर्डिनेट देखिए, ये भी एक्स एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट वाई इसके लिए भी 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 30, देखो इस तरह से। नेक्स्ट वैल्यू सी है, देखिए तो सी के लिए पहले एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स गया 3 और फिर 3 गया, तो यानी एक्स के सी के कोऑर्डिनेट क्या लेंगे 3,3, क्योंकि जो है 3 पहले एक्स एक्सिस और फिर उसके वाई एक्सिस 3,3। इसीलिए अगर पॉइंट डी के निकालेंगे तो पहले एक्स एक्सिस यानी -3 और फिर वाई एक्सिस तो प्लस के 3, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे -3,3। तो इस तरह से इंडिकेट करना है। अब ये सबके पॉइंट लिख लें, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या आ गया -30, कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या आ रहा है 30, कोऑर्डिनेट ऑफ सी ये आ रहा है 3,3 और कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या आ रहा है देखिए -3,3। तो इस तरह से सभी कोऑर्डिनेट जो है फिगर के अकॉर्डिंग में शो कर सकते हैं। तो इसको नोट करें और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।